नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम चर्चा करने वाले हैं, बिहार की सियासत से जुड़ी चर्चा करने वाले हैं। बिहार के सियासत में बहुत ही बड़ा अब खेल होने वाला है। बिहार बीजेपी ने, आप देखे होइएगा कि बिहार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदला है और प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ साथ अब चर्चा ऐसी चल रही है कि बिहार बीजेपी कोटे से जो भी मंत्री हैं उनको भी बदला जाएगा और फेरबदल किया जाएगा। इन सब सारी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार में बीजेपी ने, शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी ने बिहार में कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर उनकी छुट्टी कर दी जाती है और दिलीप जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी कहाँ चुकी, क्योंकि सर पर 2025 का चुनाव अभी होने वाला है, बिहार विधानसभा का। तो बिहार विधानसभा चुनाव में चुके नहीं, इसी रणनीति को लेकर बिहार में बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रही है। वो बदलाव क्या है, एक एक चीज़ को हम बहुत ही बारीकी से आपको समझाएंगे। आप वीडियो से कहीं जाइएगा नहीं। तो बिहार में अभी बिहार की सियासत से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार बीजेपी कोटे से जो मंत्री बने हैं बिहार में, उनमें से कुछ मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाएगी और नए मंत्रिमंडल में कुछ नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। अब ये कब होगा, सवाल बड़ा ये है कि ये बिहार के मंत्रिमंडल में फेरबदल कब होगा। तो बिहार के मंत्रिमंडल में ये फेरबदल लोकसभा, माफ़ करिएगा, राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। 2 सीट खाली हुआ है। एक विवेक ठाकुर के वजह से खाली हुआ है, वो सांसद बन गए हैं। दूसरी सीट मीसा भारती आरजेडी के जो राज्यसभा सदस्य थी, वो भी लोकसभा सदस्य बन गई है। तो 2 सीटें बिहार में राज्यसभा की खाली हैं। तो एक पर उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम पहले ही कंफर्म हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा जाएंगे। हो सकता है उनको मंत्री भी बना दिया जाए। ऐसी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे और मंत्री बनेंगे। उनकी सबसे कंफर्म सीट मानी जा रही है, सेफ सीट मानी जा रही है। दूसरी सीट एक और राज्यसभा की सीट बचती है, उनमें कई नामों की चर्चा हो रही है। रामा देवी का भी नाम का चर्चा हो रहा है, रामकृपाल यादव के नाम की चर्चा हो रहा है, आर.के. सिंह के नाम का चर्चा हो रहा है। इन सारी मुद्दों पर बिहार में चर्चा हो रहा है कि किनको राज्यसभा सीट, एक सीट के लिए जब उपेंद्र कुशवाहा चले जाएंगे तो दूसरी सीट के लिए कैसे किनको भेजा जाए। भाजपा शीर्ष नेतृत्व इस पर गहन विचार विमर्श कर रही है। तो हम आपको बिहार से जुड़ी सियासत से एक और खबर बताते हैं कि बिहार मंत्रिमंडल फेरबदल जो हो रहा है, ये भी खबर छन कर आ रही है। हमारे पॉलिटिकल सोर्स बताते हैं कि आर.के. सिंह को हो सकता है कि बिहार के मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी जाए। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा
कि आर.के. सिंह चुनाव हार चुके हैं आरा से, वहाँ से सुदामा प्रसाद चुनाव जीते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी आर.के. सिंह को काफ़ी पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आर.के. सिंह सेंट्रल में आए, मंत्री बने और फुल टर्म मंत्री बने। लेकिन बिहार की सियासत से को भी देखना है। अभी दिलीप जायसवाल जी को आपने देखा, वैश्य वोटरों को नाराजगी दूर करने के लिए ही दिलीप जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जाती है। अब बड़ा सवाल है कि सम्राट चौधरी जी पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया था। क्या आने वाले समय में जिस चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा दिलीप जायसवाल जी को, क्या वो बिहार की राजनीति, बीजेपी की राजनीति को आगे ले जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि जो चूक हमने लोकसभा में की है वो ना करे और जातियों को उचित मान सम्मान मिले और जो कि पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज में भारतीय जनता पार्टी की भी पहुंच बने। उसीलिए बिहार बीजेपी ने के बिहार सरकार में कुछ मंत्री हैं, उन मंत्रियों का पत्ता काट कर नए मंत्री बनाए जाएंगे। और ऐसी चर्चा है कि जो ये मंत्री बनेंगे ईबीसी और ओबीसी के जो आते हैं उनसे बनाया जाएगा। एक ऐसी भी चर्चा है कि इसमें कुछ राजपूतों को भी जगह बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में दी जाएगी। और ये विस्तार कब होगा इसकी भी हम आज खुलासा कर देते हैं। हमारी पॉलिटिकल सोर्सें बता रही हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार जब हो जाएगा उसके ठीक तुरंत बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एक बार और सुन लीजिए आप लोग, दर्शक लोग, मेरे व्यूअर लोग, कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार राज्यसभा के चुनाव के ठीक बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो भी मंत्रिमंडल में फेरबदल करना है उस फेरबदल को किया जाएगा। तो अभी बिहार की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो हमने आपको बताना उचित समझा है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जुड़ने के लिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए क्लेवर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।